इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है और क्या 25 दिसंबर के रोजगार मेले में जीएनएम वालों को नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में खबर देने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम के अन्य कैडर से भी जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और स्टाफ नर्स का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपको बता दी जाएगी कि कट ऑफ कितनी गई है, कौन सी रैंक तक वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आप देख सकते हैं अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया कि स्टाफ नर्स का अनुमोदन कब होगा, यानी कि इनका कहना है कि पूछना था कि स्टाफ नर्स यानी कि जीएनएम एग्जाम का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट डीवी रिपोर्ट आने पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक विभाग ने जो डीवी रिपोर्ट है वो बोर्ड को नहीं सौंपी है। और आपको मालूम है स्टाफ नर्स का जिस विभाग ने डीवी करवाया था उसी विभाग ने सेम डेट में, और एब्सेंट कैंडिडेट को भी 18 दिसंबर को वापस से बुलाया गया था, तो उसी डेट में उन्होंने इसके अलावा दो और कैडर का भी डीवी लिया था, एक आपका लैब टेक्नीशियन और दूसरा आपका नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज उनका। तो इसका मतलब अगर जीएनएम की डीवी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई तो उनकी भी नहीं आई होगी, क्योंकि इन तीनों का जो डीवी है वो विभाग द्वारा साथ में करवाया गया है। लास्ट 18 दिसंबर भी चांस दिया गया था, जिसमें भी तीनों कैडर को चांस मिले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी लैब टेक्नीशियन की भी रिपोर्ट शायद ही आई होगी बोर्ड के पास, और नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज वालों की भी डीवी रिपोर्ट शायद ही बोर्ड के पास आई होगी। और जब तक बोर्ड के पास डीवी रिपोर्ट नहीं आ जाती उससे पहले बोर्ड फाइनल रिजल्ट नहीं निकालता है, क्योंकि पहले विभाग डीवी रिपोर्ट कंप्लीट बोर्ड को सौंपेगा और उसके बाद बोर्ड उसमें एक गुना कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए कैटेगरी वाइज पदों के हिसाब से रिजल्ट तैयार करेगा और फिर वो जारी करेगा। तो आप देख सकते हैं आज हुई आपके 23 तारीख और 25 दिसंबर को रोजगार मेला है और अब तक फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि आपके जो 25 दिसंबर का रोजगार मेला उसमें जीएनएम वालों या स्टाफ नर्स वालों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि चिकित्सा विभाग में सुनने में आया था कि 8,000 लगभग 8,000 के करीब पदों पर है वो नियुक्तियां दी जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अगर जून में आपके 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अभी टाइपिंग टेस्ट हुई थी 21 दिसंबर को, तो उसका तो अभी डीवी भी होना, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। बायोमेडिकल में कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ। इन दोनों कैडर को छोड़कर पीछे 17 कैडर की बात करें तो इसमें भी लगभग आपके 13,000 के करीब पद है। तो और जबकि सुनने में आया था 8,000 के करीब पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि जीएनएम वालों को शायद ही मिले। हो सकता है नेक्स्ट रोजगार मेला सुनने में जनवरी में भी आ रहा है तो उसमें दे दी जाए, और एनएचएम के बाकी कैडर का रिजल्ट जब भी आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि अब तक एनएचएम के जो 19 कैडर हुए, दो कैडर जैसा कि मैंने अभी कहा उनको स्किप कर देते हैं, बायोमेडिकल और डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों को। 9 कैडर का रिजल्ट आ चुका है। अभी इन 3 कैडर की रिजल्ट की यही रिपोर्ट है कि डीवी रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को नहीं सौंपी गई, यानी कि 14 तो कैडर ये हो गए। अब पीछे बचे 5 कैडर को लेकर फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा पटवारी वालों के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, पटवार का एग्जाम जिन्होंने दिया फाइनल रिजल्ट को लेकर भी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने यही लिखा है कि पटवारी रिजल्ट डीवी रिपोर्ट आने पर तैयार होगा। यानी कि अभी तक पटवारी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की डीवी रिपोर्ट है वो विभाग ने बोर्ड को नहीं सौंपी है। जैसे ही बोर्ड को सौंपेगा उसके बाद बोर्ड है वो पटवारी भर्ती परीक्षा का भी फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। और इसके अलावा जैसा कि आप सभी को मालूम है आपके एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम भी है ऑफलाइन 26 दिसंबर को। तो उसके लिए मैंने आपके जून में जो एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जो 40% वाला कॉमन पार्ट है उसकी सीरीज शुरू की और वो आपके 24 दिसंबर के करीब कंप्लीट भी होने वाली है। तो अगर जिनका भी 26 दिसंबर को एनएचएम आयुष अधिकारी का एग्जाम है और जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलती है। अब स्टाफ नर्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना है, तो उसके लिए प्री डीवी की रिजल्ट में आप अपनी रैंक देख लीजिए और उसमें ये आप चेक कर लीजिए कि कैटेगरी में जितने पद है क्या आपकी रैंक उतने पदों के अंदर है, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अन्यथा कहना मुश्किल है। फिर डिपेंड करता है कि आपसे आगे वाला कैंडिडेट किसी ने डीवी नहीं करवाई हो, या फिर किसी ने डीवी करवाई, उसके दस्तावेज में कमी पाई गई और उसने फिर से वापस दस्तावेज नहीं दिखाए हो, या फिर बाद में सीएचओ में चला जाए और उसके बाद पद खाली रह जाए, तब आपको ले लिया जाए, वो अलग बात है। यानी कि कैसे चेक करना, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो और प्री डीवी के रिजल्ट में आपकी रैंक माना की है 1400 पे, तो आपको देखना है जनरल में कितने पद हैं। माना कि सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू जनरल में मैंने मान लिया 900 पद है, सपोज दैट, कुछ भी माने, समझाने का तरीका एक 1400 ओबीसी में आपकी रैंक है, जनरल में 900, इसका मतलब 1 से 900 वाले जनरल से सेलेक्ट हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन जनरल से तो नहीं होगा। अब आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है कि ओबीसी में आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप 900 के बाद से ओबीसी कैंडिडेट काउंट करोगे 1400 तक। जब यहाँ काउंट करो आपको पता चलता है कि ओबीसी में आपकी 250 भी रैंक आई, और जबकि ओबीसी में माना कि 700 पद है, इसका मतलब जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक है आपकी, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।